तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बाबा बायोस्फीयर में, जहां हम बायोलॉजी की दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। आज हम मेंडलिज्म नेक्स्ट पार्ट में हमने आपको मेंडलिज्म बताया था पिछले पार्ट में। अब हम मेंडलिज्म के दूसरे पार्ट को पढ़ेंगे कि मेंडल का जो वर्क पब्लिश्ड हुआ था 1865 में, 1865 में, फिर 1900 में उसको रीडिस्कवर्ड किया गया था। तो मेंडल के काम को छिपे रहने का कारण क्या था, आखिर क्यों छिपा रहा? उसमें सबसे पहला कारण ये था कि कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी इन दोज डे। उस टाइम जो संचार का माध्यम था इतना आसान नहीं था जिस टाइम अब है। उस टाइम उतना आसान नहीं था कम्युनिकेशन का साधन। दूसरा था, मेंडल ने अपने वर्क में मैथमेटिक्स का उपयोग किया था। अब बायोलॉजी में मैथमेटिक्स उपयोग करना कुछ लोगों को तो ऐसे नहीं समझ में आया। इसके बाद था, मेंडल कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर्स। मेंडल ने बताया था कि जो कैरेक्टर होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है, वो किसी फैक्टर के द्वारा होता है। फिर मेंडल से पूछा गया कि आखिर वो फैक्टर है क्या, तो मेंडल इसका प्रूफ नहीं दे पाया कि फैक्टर क्या होता है, ये समझा नहीं पाया। एक कारण और था जिसमें उस टाइम डार्विनवाद चल रहा था, डार्विन की प्रसिद्धि ज्यादा थी, ये भी एक कारण था। इसके बाद फिर देखते हैं कि रीजंस फॉर मेंडल सक्सेस, मेंडल के काम का सक्सेस कैसे हुआ, क्या कारण था सक्सेस होने का। तो सबसे पहला कारण यही था, यूजिंग ऑफ मैथमेटिक्स इन बायोलॉजी। जो कारण इनके छिपे रहने का था वही कारण सक्सेस होने का भी था। यूजिंग ऑफ मैथमेटिक्स इन बायोलॉजी, बायोलॉजी में मैथमेटिक्स का उपयोग करना। दूसरा था, मेंडल्स स्टडीड द इनहेरिटेंस ऑफ वन और टू कैरेक्टर्स एट ए टाइम। मेंडल जो होते अपने वर्क में एक या दो लक्षण ही केवल एक बार में अध्ययन करते थे। मेंडल से पहले भी कुछ वैज्ञानिक थे, लेकिन वो क्या करते थे कि दो से ज्यादा लक्षणों का अध्ययन करते थे एक बार में, इसलिए उनका एक्सपेरिमेंट सफल नहीं हो पाया। फिर था, मेंडल क्वांटिटेटिव एनालाइज द इनहेरिटेंस ऑफ क्वालिटेटिव कैरेक्टर, यानी मेंडल जो थे ये क्वांटिटेटिव मात्रात्मक लक्षण को गुणात्मक परीक्षण किया था। इसके बाद था, सबसे मेन था कि सिलेक्शन ऑफ गार्डन पी प्लांट। मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया। मटर के पौधे के चुनाव से मेंडल को फायदा यह था कि 2 से 3 महीने में मटर की लाइफ साइकिल होती है, 2 से 3 महीने में मटर का पौधा जो है तैयार हो जाता है। तो बार बार कम टाइम में ज्यादा ऑब्जर्वेशन कर लेते थे। इसके बाद जो मटर का पौधा होता है ये बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल होता है यानी द्विलिंगी होता है। तो बाइसेक्सुअल होने की वजह से क्या होता है कि इसमें सेल्फिंग अपने आप हो जाता है, नेचुरल प्रोसेस होता है सेल्फिंग।